नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 945वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, कौन बताएगा, किस तरह से आसान तरह से पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपकी सभी समस्या जो आपके मन में उठती है उन्हीं सब समस्याओं पर बात होती है। दोस्तों सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए जिससे पता चले कि वीडियो कब कब आता है। और वीडियो देखते हैं अच्छा थोड़ा सा भी लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आज ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसे शेयर कर दीजिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। देखिए इस वीडियो में 10 लेटर वाले वर्ड्स जो शुरू हो रहे हैं एल से वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है शुरू में, तो आप इसे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो, लेकिन और भी लोग हैं उनको बताना जरूरी होता है इस तरह के बात। देखिए ये अल्फ़ाबेट के बारे में आप समझ लीजिए क्या है अल्फ़ाबेट क्या है। तो 26 लेटर होते हैं। जी हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट को जो है 64 तरह से उच्चारण करते हैं, लेकिन लोग अभी भी इसे 26 तरह से ही बुलाते हैं, इसीलिए लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब ये 26 लेटर ABCD Z है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है दोस्तों वॉवेल, जिसके जो उच्चारण करने का तरीका डबल ओ के साथ कुल उच्चारण करने का जो तरीका है वो 23 तरह से। जी हाँ 23 तरह से है। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मेन रीज़न, सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न जो होता है, बड़ा रीज़न ये है हमारा वॉवेल। तो ये समझिए कि वॉवेल क्या है। वॉवेल कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ है। देखने में तो सिंपल लगता है AEIOU, लेकिन जब ये उच्चारण जब 4 तरह से जब उच्चारण करते हैं अलग, E को 5, I को 5, O को 4, U को 5, U को भी 4, डबल O को 5 तरह से उच्चारण करते हैं, तो फिर समझ में आता है कि अरे भाई ये तो याद ही नहीं रहेगा, वर्ड मीनिंग में समझ ही नहीं आएगा। जैसे AT को क्या बोलते हैं एट, और ATE को बोलते हैं एट। इसी तो बनता है CAT से कैट, लेकिन CATE करते हैं तो बन जाता है केट। इजी है, थोड़ा सा समझने का है। मान लीजिए कि उच्चारण की बात है। अब यहाँ पर लेते हैं MEDAICAL, 3 1 2 3 है, 3 इसमें वॉवेल आया है EIA। पहला ई जो है ए के रूप में उच्चारण हुआ है। अब बोल रहे हैं ई, लेकिन सॉरी ये सिंगल क्या है लिखा, यहाँ सिंगल जो लिखा हुआ ई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ ई भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग दोस्तों ए बोलते हैं, मे क्या बोलते हैं, मे एम के साथ है इसलिए ई, इसलिए मे। और दूसरा ई जो है, जो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ तो आप कहेंगे आई, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ई के रूप में उच्चारण हुआ तो हो मे डी। उसके बाद सी के साथ ए है तो CA जो है क हो गया, तो ए को ए बोलते तो के होता है मेडिकेल थोड़ी मेडिकल बोलते हैं, मेडिकल नहीं बोलते। तो ये चीज़ है, समझिए आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसी वजह से दिक्कत हो भी रही है। अब 21 जो बचता है कॉन्सोनेंट के लेटर, इसका भी दोस्तों उच्चारण 41 तरह से होता है, यानी कि 23 + 41 मिलाकर 64 हो जाता है। और देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वर्णमाला को भी अच्छे से याद रखिए। हिंदी से अंग्रेजी जब करेंगे आप तो आपको दिक्कत होगी अगर वर्णमाला के जो स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों का यूज नहीं जानते हैं, दोनों का अगर इंग्लिश में कैसे कैसे उच्चारण करते हैं ये नहीं जानेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, किसी का नाम भी आप नहीं लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर पे आते हैं। संख्या 14 है, यहाँ 30 में बताऊंगा। देख लीजिए ये जो है स्वर, और पूरा स्वर था, स्वर के नीचे जो है रेड में अंग्रेजी लिखा हुआ है इसका। अंग्रेज देखिए ये तो हमारी है, ए से लेकर अ से लेकर जो ईरी और ए से लेकर अ, यानी अ से अ तक का जो स्वर है ये हम लोग का है, यानी कि हिंदी व्याकरण का है, वर्णमाला का है। लेकिन जो ये नीचे जो देख रहे हैं ये अंग्रेजों का है, ये अंग्रेजों ने इसको बनाया। ऐसा नहीं कि हमने बनाया शुरू से है। अब ये जब बनाया है, अगर उसको याद नहीं रखेंगे तो हिंदी की जो शब्द है उसका अंग्रेजी कैसे कर पाएंगे। अगर करना तो छोड़िए, पढ़ भी नहीं पाएंगे। यहाँ तो हम लोग पढ़ना ही सीख रहे हैं ना, तो पढ़ भी नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगी।
अगर मिला जुला कर पढ़ भी लेते हैं तो समझिए कि वो आपकी क्षमता है, आपका नॉलेज है इसलिए। लेकिन जिनको कुछ नहीं आता तो वो क्या करेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि ये जो अ है उसका क्या होता है, ए आ का डबल ए सिंगल ए, छोटी ई का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़े री का आ डबल ई का ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, एन का एन, अ का एच, ये याद रखिए। उसके बाद इतना ही नहीं, अ का क्या मात्रा चिन्ह होता है, तो कुछ नहीं, आकार का ये मात्रा होता है, आकार छोटी कार का इस तरह से मात्रा होता है, बड़ी कार का ये हो गया, ऊ कार का ये मात्रा हुआ, बड़ी कार का, री का ये मात्रा हुआ, बड़ी री का ये मात्रा हुआ। उसके बाद ए का ये हो गया दोस्तों, ए का यहाँ पर, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे हो गया, अन जो है दोस्तों, अन का ये हो गया, बहुत ही छोटा सा चंद्र, या इसे चंद्रबिंदी के रूप में भी काम करता है, यानी अनुनासिक और चंद्रबिंदु दोनों बोलते हैं। और ये अ है, अ। अब इसके नीचे देखिए अ, जब कोई मात्रा चिन्ह आपको कोई अक्षर में ना दिखे, जैसे र म न, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब है कि, और ये आधा है भी नहीं, आधा नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ ए छुपा हुआ है, इसमें जो ए छुपा हुआ है। अगर कोई मात्रा चिन्ह दिख जाए, जैसे देखिए राम में, देखिए राम में मात्रा चिन्ह दिख रहा है, आकार, यहाँ देखिए अगर लिखते हैं रिक्शा, इसमें भी ई का मात्रा दिख रहा है। अगर लिखते हैं सीता, बड़ी का और आकार दोनों मात्रा दिख रहा है ना। अगर लिखते हैं सुमित, तो यहाँ भी दोस्तों मात्रा एक उकार का एक ईकार का मात्रा दिख रहा है। तो ये सब दिख रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप मात्रा चिन्ह डायरेक्ट, मतलब स्वर डायरेक्ट ना दिखे, मात्रा चिन्ह दिखे, तो उसके अनुसार उसको याद करना होगा, तभी आप लिख पाएंगे। लेकिन शुरुआती पहले हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा। अब देखिए व्यंजन क्या है, व्यंजन आधे अधूरे अक्षर है। व्यंजन क्या है, आधे अधूरे अक्षर है, इसलिए सभी में मैंने हलंत लगा रखा है। सभी में आप देख रहे होंगे कि हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आधा है, कंप्लीट नहीं है। और जब आधा है तो जाहिर सी बात है नीचे जो अंग्रेजी लिखा हुआ वो भी आधा ही समझे, इसको पूरा ना समझे। अब ये पूरा कैसे बनेगा, तो दोस्तों व्यंजन कोई भी 36 में एक व्यंजन लेकर कोई भी एक स्वर जोड़ देंगे, कोई भी एक स्वर जोड़ेंगे, स्वर तो 14 है, कोई भी एक जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारे पास एक अक्षर। क्या बनेगा, अक्षर बनेगा। तो अक्षर में अब 2 से लेकर 20 तक के अक्षर को और जोड़ दीजिए, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा एक शब्द। ठीक है, शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं, और ये वाक्य से ही कहानी किताब बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने लिया यहाँ से आधा क, ये है हमारा व्यंजन, इसमें मैंने स्वर जोड़ दिया अ, तो ये हमारा एक अक्षर मिला क। तो देखिए अंग्रेजी भी क्या होगा, आधा के का, यहाँ क का आधा का के हो गया, और अ का वो पीछे से याद रखना होगा आपको, वो याद ही रहेगा तभी लिख पाएंगे। तो ए या आ भी, लेकिन ज़्यादातर अ का ए ही होता है, आ का तो नहीं है, आ का डबल ए का जगह सिंगल ए हो जाएगा। तो अ के लिए ए, तो के ए क, अगर आ रहा या अगर आ कर देते हैं तो का हो जाता है, तो डबल ए का जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। अगर यही ऊ रहता, मान लीजिए ये ऊ रहता, तो यहाँ पर क्या होता, छोटी ये कू रहता, और यहाँ ऊ का यू रहता, यानी के यू कू। समझ रहे हैं ना बात। चलिए अब मैं एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि ये तालाबेश मूर्धन्यश दंश है, और ये है अक्षत्रज्ञा। अब ये अक्षत्र जो संयुक्ताक्षर है, यानी कि 2 अक्षरों के मिलकर एक अक्षर बना। जैसे अक्षर में इसको बोलते हैं अक्षर, के भी मिला हुआ और एस भी मिला हुआ। ठीक है, त्र में टी भी, त भी मिला हुआ, र भी मिला, ग में ग भी मिला हुआ और य भी मिला हुआ। समझ चुके हैं ना। अंग लोग नहीं याद रख पाते हैं, भूल जाते हैं, आप नहीं सके आप याद रखिए। इया को भी लोग नहीं याद रखते हैं, वह के लिए भी डब्ल्यू। बाकी सब याद करना आसान है और याद भी हो जाता है। तो चलिए ये भी अंग्रेजों ने ही किया है, हम लोग ने नहीं किया, इसलिए समझना होगा। लेकिन बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है अभी भी। मान लीजिए किसी का नाम है रूपाली, ठीक है, रूपाली है। इसमें रूपाली अगर मैं लिख दूं, ये रूपाली है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं, चलिए लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब बताइए, अब ये लिखा तो मैंने क्या लिखा, आप पढ़ते रह जाएंगे,
क्योंकि ऐसा तो हम लोग पढ़ा भी नहीं है ना, ऐसा पढ़ते भी नहीं है, ऐसा लिखते भी नहीं है। इसी चीज़ को अगर ऊपर का जो चीज़ है इसको ऐसे लिख देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। ताकि आप अभी कहते हैं कि भाई क्या लिख दिए हैं, पागल है क्या, है ना, पागल का श्रेणी में लोग ला देते। अब मैं कहते कि देखिए ये है रूपाली लिखा हुआ, कहते पागल है। ऐसा लिखेंगे तो ना कोई पढ़ेगा ना दोस्तों कोई समझ पाएगा। लेकिन आप इंग्लिश करेंगे इसका तो इजी है आपके लिए। जैसे मैं बता दूं कि आर के लिए देखिए र का इस्तेमाल करिए, ऊ के लिए डबल ओ या सिंगल है, तो बड़ी ओ के लिए बड़ी ओ के मात्रा चिन्ह के छोटी यू अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे कि डबल ओ की जगह यू का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यहाँ तो बड़ी यू हो तो डबल होगा, लेकिन छोटी यू का इस्तेमाल होगा, छोटी ऊ का अंग्रेजी इस्तेमाल होता है। फिर प का आ के लिए ए डबल ए का नहीं सिंगल ए, और एल से ल, और बड़ी की जगह जो छोटी ई का इस्तेमाल होता है। ये रूपाली मैंने लिख दिया। अगर ये नहीं आपको आएगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। ये आप सीधा इसका अगर प्रयोग सीख जाते हैं, एडवांस लेवल में पहुंच जाइए, मात्रा चिन्ह को सेट कर दीजिए तो इससे भी हो जाता है। अब कन्हैया लिखना है तो क्या करेंगे, सीधा क न ह या कन्हैया। अब देखिए सब की जगह के से क, अ से ए, न से एन, चूँकि आधा है उसके बगल में कोई स्वर है ही नहीं, एस से ह, आई के लिए ए आई, वाई के लिए आ के लिए डबल ए, नहीं लिखे सिंगल है, कन्हैया लिखा तो गया ना। तो आप इसको सीखिए अच्छे से। चलिए ये जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर इस तरह लिखा रहे तो कैसे पढ़ पाएंगे। अपने मोबाइल में पहले झांकिए दोस्तों, मोबाइल का जो आपका कॉन्टैक्ट है, जी हाँ जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर को देखिए और अब ये देखिए कहाँ कहाँ आपका नाम गलत लिखा हुआ है। अगर है तो उसको करेक्ट कीजिए, सबसे पहले उसी को करेक्ट कीजिए। ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि सभी के मोबाइल में मैक्सिमम नाम गलत ही शॉर्टकट में लिख लेते हैं, नहीं आता इसलिए ऐसा करते हैं। तो जब जान जाए तो फिर क्या, तो सभी हिंदी के शब्दों को लिखिए, पहले अपने घर के नाम को लिखिए, मोबाइल में सुधारिए, ये सब तो कर ही सकते हैं। और ऐसे लिखिए, नहीं आ रहा तो ऐसे सम कॉपी पे लिख के लिखिए, करेक्ट लिखिएगा, लोग देखेंगे अच्छा लगेगा, लोग समझेंगे कि नहीं समझदार है या पढ़ा लिखा है, जानकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट की संख्या क्या है तो 21 है ना, 21, लेकिन उच्चारण कितने तरह से होता है, 21 है और उच्चारण 41 तरह से होता है, 41 तरह से। यही कॉन्सोनेंट है। लोग सिर्फ इतना ही तो समझते हैं, क्योंकि अब इस तरह के ऐसा तो नहीं है कि कोई उनके आसपास में या आपको जानकार नहीं है। बहुत सारा चीज़ बहुत दिमाग बिना बताए हुए भी सीखता है और समझता है। चाहे आप बोले या ना बोले, लोग दिमाग हमेशा सीखता ही है आपका। अब देखिए दोस्तों इसको आप देख लीजिए, 41 तरह से आपको मिल भी जाएगा। क्या लिखा हो उसको एज इट इज़ याद कीजिए। देखिए सी से क होता है, सी से स होता है। सी से स कब होगा, जब सी के बगल में आई और सी के बगल में ई रहेगा, तब सी को स बोलते हैं। के के लिए सी एच के, सी के क्यू, क्यू यू होता है। और एफ को तो ड बोलते हैं, द बोलते हैं, और सॉरी डी को द बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। एफ के लिए फ है। आपने देखा होगा व्यंजन मेले में कि फ के लिए जो है पी एच का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हिंदी के शब्द के लिए, अंग्रेजी शब्द के लिए एफ, या कभी कभी जो है मुस्लिम लोग अपना फ जो है एफ से इंडिकेट करते हैं, जैसे फिरोज लिखते हैं वो, फिरोज। ज के लिए जो है जड़ का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ज के लिए जड़ का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज के लिए जे का इस्तेमाल होना चाहिए ज़्यादातर, लेकिन जड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब भाई जिसका नाम लिखने में तो कोई कह नहीं सकते हैं, जो जैसा लिखना चाहता है वो लिख सकता है, स्वतंत्र है, अंग्रेजी स्वतंत्रता ये देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जी को ग ज बोलते हैं। कब ग कब ज बोलेंगे, ये दोस्तों वर्ड मीनिंग आपको ज़्यादा सुनना होगा। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं गॉर्जियस, गौर, देखिए कितना अच्छा लेते हैं, गॉर्जियस। ओ यू एस को बोलते हैं जियो गौर, तो पहला जी ग, दूसरा जी जो है ज के रूप में उच्चारण किया गया, गॉर्जियस। एच को बोलते हैं ह, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, ड़, पी को बोलते हैं प, आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, एस को स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। ई एस से ज भी उच्चारण होता है। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। जैसे च, टी यू को
च बोलते हैं और टी आई को स बोलते हैं। जैसे वर्ड ले लेते हैं TUAL चुअल, TURE चर। फिर देखिए इससे वर्ड है TION सन और TIALCL, हो गया ना। उसके भी से वह होता है, भ भी होता है, W से भी वह होता है। X को X बोलते हैं, X को X भी बोलते हैं, लेकिन X का बोलते हैं जब सिंगल X रहे, ठीक है, X तो वॉक्स या फॉक्स रहे तब X, लेकिन जब वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है तब क्या उच्चारण करेंगे, तब दोस्तों X को X बोलेंगे या X बोलेंगे। जैसे EXCUSC एक्सक्यूज उच्चारण हुआ और EXAM एग्जाम उच्चारण, यानी कि X भी बोले और X भी बोले। तो ये समझ चुके होंगे अब तक आप अच्छे तरह से। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। काउंट कर सकते हैं 41 तरह से तो है ही, उससे ज़्यादा ही मिल सकता है आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जो ये पार्ट है, ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश आज जो है व्यवहारिक सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज हो गया है। और मैंने मैसेज पढ़ा, याद नाम नहीं रहता लेकिन मैसेज, कि इंग्लिश जो पढ़ते समय ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र से होने के बाद चूँकि मोबाइल तो सभी जगह है, नेट सभी जगह है, लोग के पास मोबाइल है, तो वो मोबाइल में क्या क्या लिखा रहता है वो नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर मेन रीज़न है दोस्तों कि सही सी बात है, अचानक से कभी शायद वे हिंदी मीडियम से हो या हो सके इंग्लिश मीडियम से हो या हो सके उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो, इंग्लिश से वो बहुत ही दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं रहा, अचानक से वो मोबाइल उठाए और सब कुछ जो है इंग्लिश में देखने को मिल गया। अब हर चीज़ टच करके, तो वो मान लीजिए शुरुआती मोबाइल करते हैं तो लोग क्या करते हैं भाई, मोबाइल दुकान वाले को कहते हैं भैया इसको जो है स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो जो सेटिंग्स होते हैं वो सेटिंग्स सब एडजस्ट कर देते हैं, अपने कस्टमाइज कर देते हैं उनके अकॉर्डिंग, जितना वो जानते हैं सेटिंग कस्टमाइज हो जाता है, पहले से भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब मैसेज आता है उन पर, मैसेज आएगा, मान लीजिए मैसेज आ गया, तब क्या करेंगे, या आप किसी को मैसेज करना है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कैसे पढ़ेंगे, दिक्कत होता है। कोई सेटिंग में जाकर कुछ खोजना है, नहीं समझ में आता है क्या करना है, यस करें नो करें, समझ नहीं आ रहा। तो देखिए एक समझ बढ़ाने के लिए मैंने एक वीडियोस बनाया था, कल ही मैंने उसको अपलोड किया है प्रीफिक्स पार्ट को लेकर। जी हाँ, तो प्रीफिक्स पार्ट को लेकर जो प्रीफिक्स पार्ट जो है, प्रीफिक्स वर्ड जो है उसका लिस्ट मैंने दिया था, और वो लिस्ट बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि उस लिस्ट के थ्रू मैंने वो मीनिंग्स दिया, ठीक है, वो मीनिंग मैंने बताया, वो मीनिंग के बारे में चर्चा की, जिससे कि आप किसी भी वर्ड मीनिंग को, किसी भी वर्ड को आप एक मतलब समझ जाएंगे कि इसका मतलब मोस्टली क्या होता है। लगभग आप वहाँ तक पहुँचे रहेंगे, भले ही आप कोई वर्ड याद करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैंने बताया प्रीफिक्स पार्ट को लेकर कि प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स अगर किसी वर्ड के और दूसरे हिस्से में जुड़ा रहे, किसी और पार्ट में जुड़ा रहे, तो क्या मतलब हो जाने वाले हैं। तो उस वीडियो को, कल तक वाले वीडियो, कल जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। आपको यहाँ पर आई बटन में स्क्रीन पे मिल जाएगा 19वें मिनट में, तो यहाँ पर आई बटन को ज़रूर देखिए, यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अभी तो 20 सेकंड बचा हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए ये क्या है, TION सन। हालांकि इसका आप सबने मैंने बताया है कि इसका क्या अर्थ होता है, क्यों अर्थ होता है, अर्थ ही मैंने बता दिया। तो चलिए अब ये क्या लिखा हुआ, ये समझिए, सन लिखा हुआ, ये CL, ये चर, ये चुअल, जो लिखा है वो बोला गया है, जो बोला जाता है वही लिखा हुआ है। ये प्रो बोला जाता है, लिखा हुआ है सन, और ये जो इसको जन बोला जाता है, ये लॉजी, ये टेव, ये ईज, ये सी, ये टेड, ये एज, है ना। इधर देखें, ये एन, कन, कम, अर, टेंट, अल, ईएल, सिव, एंस, एंस, एन और ईएस्ट। जैसे देखिए कोई वर्ड मीनिंग जब आप खोजते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इन पार्ट को खोजिए। अब देखिए कि आपका ये समझिए आपकी संपत्ति होगी, आप इसका एक लिस्ट बना लीजिए अलग से। वर्ड मीनिंग आप नहीं नोट करेंगे, जी हाँ, वर्ड मीनिंग नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप प्रीफिक्स पार्ट को नोट कीजिए। जो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो है सन और सन, ये सन जो है, दो जो आप कॉलम देख रहे हैं, फर्स्ट 2 कॉलम, यहाँ का 2 कॉलम को पूरा लिख लीजिए और इसी को याद करिए। ये आपकी संपत्ति हुई, आज से मैंने आपको ये दे दिया, आप इसको प्लीज़ ले लीजिए, यानी कॉपी पे लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर और लिख लें और
जब भी कोई वर्ड मिले आप उसको देखें, क्या आपकी संपत्ति किसी ने चुरा ली है क्या, तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ चुराई हुई है। क्या इसको बोलते हैं भाई, तो इसको सन बोलते हैं। आपको सन चुरा लिया है, यहाँ पर CL चुरा लिया है, यहाँ पर N चुरा लिया है, S लगा सेन हो गया। देखिए है ना, सेन, N है, N के पहले S है तो सेन हो गया, आपको चोरी हो गया। यहाँ चर चोरी हो गया, यहाँ चुअल चोरी हो गया, यहाँ पर प्रो चोरी हो गया, यहाँ पर जन, यहाँ देखिए इन चोरी हो गया, है ना। ये टर, ये बाद में मिल जाएगा आपको कि इन भी टर सब प्रीफिक्स होता है। यहाँ पर ऐसा इनको जब जो है जन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाले वर्ड मीनिंग में यहाँ पर सन पढ़ रहे हैं। प्रोविजन, इंटरमिशन, इकोलॉजी में इको है, ये भी पार्ट है, लॉजी भी एक पार्ट है जो चोरी हो चुका है आपका, एक्टिव भी पार्ट है, ये एक पार्ट है। आई इज होता है, सी सिटीज, देखिए TI को CA बोलते हैं, TD को टेड बोलते हैं, ये दोनों पार्ट चोरी हो चुका है आपका। TD टेड यहाँ भी है, एज हो गया, लिंकेज, CON को कन बोलते हैं तो कन हो गया, ER को बोलते हैं लगा मर हो गया, PTUR का टर हो गया, ये कम भी चोरी हो गया था आपका, ER भी चोरी हो गया था, TNT टेंट भी चोरी हो गया था, ईम भी चोरी हो गया था, TN को सन बोलते हैं और EL को अल बोलते हैं, ये दोनों चोरी हो चुका था ना। यहाँ दिख रहा है EL, D लगा तो DL हो गया, EL होता है, D लगा तो DL हो गया, R लगा तो R रेडियल। अब देखिए यहाँ 4 पार्ट चोरी हो गया, एक वर्ड बन गया कॉम्प्रीहेंसिव। 4 पार्ट से एक वर्ड मीनिंग बना, यहाँ सिव तो है ही, कॉम्प्रीहेंसिव। यहाँ देखिए ANC है, अब T के साथ लगा टेंस हो गया, ई में एक पार्ट होता है, पो एक पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंस, 3 पार्ट से एक वर्ड बना है। यहाँ पर ENC जो है इसके साथ लगा तो जेंस हो गया, यहाँ प्री है, प्रेजेंस, AIN है, M लगा मेन, AIN है, R लगा रेन, तो मेन हो गया, यहाँ रेन हो गया। EST केस्ट बोलते हैं, V लगा तो वेस्ट हो गया, R लगा तो रेस्ट हो गया। ये सब चीज़ आपकी चोरी हो चुकी थी, मैंने खोज लिया, आपको भी इसी तरह खोजना है। खेल खेल में पढ़ना सीखेंगे तो ज़्यादा सीखने में आनंद आएगा, मज़ा आएगा। टेंशन लेके नहीं सीखना है तो टेंशन तो लीजिए ही नहीं। अब देखिए ये कुछ नए तरह के वर्ड है, नए तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड है, प्रीफिक्स पार्ट है। मैंने प्रीफिक्स सफिक्स यहाँ दोनों मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिला हुआ। जो शुरू में आता है उसको प्रीफिक्स, जो अंत में आता है सफिक्स। जैसे यहाँ OUS जो है हमारा सफिक्स पार्ट है, यहाँ CUN कन जो हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। यहाँ देखिए चर जो है सफिक्स और कल जो है प्रीफिक्स। तो ये है, आप इसका भी एक लिस्ट जो है नोट कर लीजिए। ये जो है आपकी ये संपत्ति हुई, आज से मैंने आपको ये गिफ्ट कर दिया भाई, आप ये ले लीजिए। इसको याद रखिए, लेने का मतलब कि आप इसको याद रखिए, आप ही का है। कभी भूल से भी कोई चुरा ले, कोई वर्ड मीनिंग चोरी हुआ मिले तो समझे कि वो आप ही का है। जैसे OW को O भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं। जैसे LOW के साथ OWL के साथ है तो लो उच्चारण करेंगे, और OWN के साथ है तो तब ना उच्चारण करेंगे। अगर इसी में जो के जोड़ देंगे तब यही OW आव नहीं होके O हो जाता है, नो। अब देखिए SUR को श्योर पढ़ते हैं, श्योर पढ़ते हैं, एस को एस, तो एस श्योर हो गया, एस श्योर। अब देखिए AY है, AY है, AY है, AY है, D लगा डे, P लगा पे, M लगा में, S लगा शे, एक वर्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए ट्री है, तो ट्री भी एक पार्ट हो गया, ट्री से शायद ट्री है, बीच का डिराइव्ड है। कन भी एक पार्ट है, और तो कंट्री ब्यूट तो ही पढ़ना था, टेड कर देंगे तो एक अलग वर्ड पार्ट बन जाता है। इको देखिए एक पार्ट है, लॉजी एक पार्ट है, ERN अर्न होता है, C लगा सर्न हो गया, CN को कन बोलते हैं, कंसर्न हो गया। उक के साथ के लग गया, टुक हो गया, उक के साथ टी लगा टुक, उक के साथ एल लगा लुक हो गया। LY को ली बोलते हैं, CO को बोलते हैं, ये प्रीफिक्स पार्ट है। ऑपरेशन, ये देखिए शन है। ING को इंग बोलते हैं, यहाँ देखिए इंग है। यहाँ देखिए C को सा बोलते हैं तो पुलिस, काम, तो L साइलेंट है, यहाँ D साइलेंट, यहाँ साइन में G साइलेंट है। ये सब साइलेंट लेटर वाले वर्ड है। यहाँ भी 3, ये एक साइलेंट लेटर वर्ड है। अब यहाँ देखिए AT को एट बोलते हैं, एट, M लगा मैट, R लगा रैट, C लगा कैट, TH लगा दैट। यहाँ ATE को एट बोलते हैं, एट, ये एट हुआ, ये एट हुआ। तो M लगा मेट, R लगा रेट, C लगा केट, अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग। ये देखिए प्री भी बोलते हैं और प्रे भी बोलते हैं। जैसे प्रीफिक्स हो गया, प्रीसेट हो गया। अब इसी प्रे से प्रेजेंट हो गया। फिर देखिए कंटिन्यूअस, कल्चर, IGST क्वाइट बोलते हैं, F लगा फाइट, R लगा तो क्या हुआ, राइट हो गया, लगा नाइट हो गया। अगर TIGST करते हैं तो टाइट हो जाता है, SIGHT करते हैं तो साइट हो जाता है, कई वर्ड बन जाते हैं। या लाइट होगा, लाइट लिखना तो कैसे करेंगे, L के साथ करते हैं,
GST लाइट। अब देखिए यहाँ एक है तो एक तो AC को एक पढ़ेंगे, EESS को एस पढ़ते हैं, C के साथ लगा तो शेष हो गया, D के साथ लगा तो डेस हो जाता है, अगर N के साथ रहता तो नेस हो जाता है। जैसे L के साथ है तो लेस हो गया, तो लेस है तो माइंडलेस हो गया, और L साइलेंट इसमें वॉक उच्चारण हुआ है LK को, ONG को ऑंग बोलते हैं, एस लगा सॉन्ग, AM लगा मॉन्ग, ये वर्ड हो गया। तो ये सब चीज़ अच्छे से याद कर लीजिए भाई, दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखें थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। ENT को क्या बोलते हैं? एंट बोलते हैं, T लगा टेंट, R लगा रेंट, ON को ऑन बोलते हैं, ऑन से बना ऑनलाइन, ऑन गोइंग। EM को M बोलते हैं तो एम्प्लॉयड, ON को ऑन बोलते हैं, वन भी बोलते हैं, DR लगा ड्रोन, PR लगा प्रोन, T लगा टोन, S लगा स्टोन, EA को ए बोलते हैं, L लगा लिक, T लगा टी। उसके बाद ABLE को एबल बोलते हैं, तो T लगा टेबल हो गया, कम्फर्टेबल। डिस बोलेंगे तो DIS को डिस होता है, AC उनको कम बोलते हैं, फॉर को फो। और इस डिस्कम्फर्ट है वर्ड है डिस्कम्फर्ट, लेकिन अगर इसमें एबल जोड़ देते हैं तो डिस्कम्फर्टेबल हो जाता है, तब एक या और भी दो पार्ट बन जाता है। क्योर है तो प्रो एक पार्ट है, क्योर एक पार्ट है, ENT को एंड बोलते हैं, लगामेंट हो गया, तीन पार्ट से वर्ड बना प्रोक्योरमेंट। इम एक पार्ट होता है तो इम बैलेंस, लेंस हो गया, एल के साथ लेंस हो गया। उधर देखिए जन बोलते हैं तो आरी भी एक पार्ट है प्रीफिक्स, और जन जो है सफिक्स पार्ट है। एस ईवल एस के साथ जो है सिवल हो गया, और एन जो है इसके साथ सेन हो गया। एक्सचेंज में देखिए EX को एक्स भी बोलते हैं और EX को एक्स भी बोलते हैं। यहाँ एक्स का उच्चारण एक्स हुआ, यहाँ एक्स का उच्चारण एक जो, यानी EX का उच्चारण यहाँ एक जो हुआ, एग्जाम एक्सचेंज। चलिए दोस्तों थोड़ा सा अब देखिए ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट के थ्रू अब हम लोग ये देखेंगे क्या वाकई में आपका पार्ट जो चोरी होता है भी नहीं, कि खाली मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, वो यहाँ पर देखने से मिल जाएगा पता। और दूसरी बात है दोस्तों, या आपको तरीका ही पता चल जाएगा किस तरह से लोग पढ़ते हैं। देखिए पढ़ते समय हमेशा देख कर पढ़ा जाता है, पढ़ कर पढ़ा नहीं आता है, बस दिखता है और लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं जो दिख रहा है मुझे पता है कि वो वर्ड क्या लिखा हुआ है, जैसे जान पहचान हो जाती है। आप अपने घर में भाई बहन को पहचानते हैं, एक बार में बोलते हैं उसका नाम, ऐसा नहीं कि अरे क्या 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 नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम, अरे देखा हुआ मैंने है, शायद कभी देखा है, ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं कि अरे भाई पापा है, मम्मी है, मेरा भाई रवि है, राजू है, सीता है, गीता है, जो नाम भी आप बोलते हैं वो बोलते ही होंगे। तो क्या इसका मतलब है कि भाई आपको पता है, आप चेहरे देख कर पहचान रहे हैं, देख कर उसका नाम हुआ। तो इसी तरह वर्ड के साथ भी है, आप इतने सारे वर्ड को देख कर ही पढ़ते हैं, पढ़कर पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़कर पढ़ते हैं उनको शुरुआती नॉलेज है। इसे ये लिखा हुआ मैं पढ़ूँ COPPER कॉपर, तो जब अजीब लगा INDIA इंडिया, IS इज, ऐसे पढ़ेंगे तो समझिए पढ़ के पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं कॉपर इंडिया इज अ क्रिटिकल डिफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर बीइंग मेलेबल डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन electrical cables, electronics and the chemicals industries. The Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan and Singhbhum district of Jharkhand are leading producer of copper. Bauxite, though several ores contains aluminium, it is from bauxite, clay-like substance that alumina and aluminium is obtained. Bauxite deposit are formed by the decompositions of a wide variety of rocks is rich in aluminium silicates. Aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron, actually iron को iron बोलते हैं, with extreme lightness and इस तरह से पढ़ेंगे भी। थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और तेज़ी से पढ़ सकते हैं, और बहुत पढ़ेंगे तो 1 मिनट 5 सेकंड 8 सेकंड में आप कंप्लीट कर लेंगे। ये है तेज़ी से पढ़ना, और तेज़ी पढ़ेंगे तो सुनने में भी समझ में भी नहीं आएगा। थोड़ा स्लो पढ़ेंगे मीडियम की, ताकि सब कुछ समझ में आए क्या मैंने पढ़ा। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आपके समझ को बढ़ाने के लिए। आप यहाँ समझिए, इन एक पार्ट है हमारे देश के अंदर, दो पार्ट कर सकते हैं। तो इन और इया, डी लगा डिया, इंडिया इज अ क्रिटिकल, क्रिटिकल, एल है LY है, तो कल हो गया ली, तो अल ली, दो पार्ट तो है ही। क्रिटिकली डिफिशिएंट, ENT को एंड बोलते हैं, एक पार्ट ये हो गया। इन द री, एक पार्ट ये हो गया, ER को आर बोलते हैं, ऐसे लगा जर हो गया, तो रिजर्व। एंड देखिए जो घेरेंगे वो पार्ट है,
प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, बीइंग malleable, able, ductile and a good conductor, कन और ये और लगा टिकटर, कंडक्टर कॉपर इज अ मेनली, मेन और ये ली, यूज इन इलेक्ट्रिकल, टी जो पार्ट है एल एल जो सी का कल है, केबल्स, केबल इलेक्ट, देखिए यहाँ पर केबल्स हो गया, यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, द बालाघाट माइंस इन मध्य, हिंदी के शब्द को देखिए यहाँ पर, बालाघाट भी हिंदी का शब्द था, मध्य प्रदेश, तो स्वर व्यंजन का प्रयोग आपको याद करना हो, कैसे लिखा जाता है हिंदी, और हिंदी का इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी जो अंग्रेजी में लिखा हुआ मध्य प्रदेश, खेत्री यानी अंग्रेजी करनी है, खेत्री माइंस इन राजस्थान, हिंदी का शब्द है, एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रो भी है, ड्यूसर ऑफ अ कॉपर बॉक्स साइट, दो सेब्रल ए अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल भी लगा बल, सेब्रल ओस कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज अ फॉर्म बॉक्साइट, ए वाई देखिए ए वाई है ना, सी एल क्लियर हो गया, लाइक सब ए हो गया, सब्सटेंस टी का टेंस हो गया, सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम, आम को याद रखिए, इज ऑब्टेन्ड बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड, देखिए एफ ओ आर फॉर्म्ड, इस तरह से प्रचार को एकदम उड़ा ही देना है पढ़ते समय, इसका शुद्ध हो जाता है, फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन, कम है, डी भी एक पार्ट है, कम भी पार्ट है, और यहाँ सन भी एक पार्ट है, डीकम्पोज, इसको यहाँ पर क्या बोला, डीकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, एक के बाद ही है ना, ए टी को याद रखिए आप, सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम इज अ इम्पॉर्टेंट मेटल because it combines the strength of metals such as iron with extreme, देखिए एक्स बोलते हैं, एक्स को यहाँ पर एक्स पढ़ा गया ना कि एक्सट्रीम लाइट, IGST है ना, आइट एल लगा, लाइट हो गया, ENSS NESS है तो नेश हो गया, लाइटनेस एंड, ये दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीखिए अच्छे से, फिर से अगर नहीं समझ तो फिर से आप वापस रिपीट कीजिए, दो आप देखिए 10 लेटर वाले वर्ड को देखिए क्या है, ये देखिए लिटिगेशन, ये देखिए सन है, लिटिगेटर्स टर आ गया, लिटिजिनस, ठीक है, लिटिजिनस, इसके बाद देखिए लिटरली अल भी है, लिटर बैक्स, लिटर बक्स, लिटर मेट एक के बाद ही है, और ये लिटल लिटलनेस, नेक्स्ट देखिए लिटल टन्स, लिटल के बाद टन्स, देखिए लिटल भी है और टन्स को याद रखिए, लिटल टन्स, लिचर्जिकल TUR को चर बोलते हैं, जी लग गया है, लिचर्जिकल, ठीक है, लिचर्जिकल के बाद देखिए लिथोफिसे, लिथोफाइट, लिथोपॉन्स, लिथोप्रिंट, लिथोशियंस, लिथोटॉम्स, लिथोटॉमिक एक हो गया, लिथोटॉमिक, लिथोट्राइट, लिथोट्रिटी, लिथुएनियन, फिर लिटिगेटिंग, ING को इंग बोलते हैं, लिटिगेटिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों लिटर्जिज्म, लिटर्जिस्ट्स, लिटवेलर्स और लिटजिंगर्स। नेक्स्ट है लिएबिलिटी, लिववेयरर। नेक्स्ट देखिए लाइवलीहुड और लाइवलीनेस। नेक्स्ट देखिए लाइवनेसेस, लिवेन गुड्स। इधर देखिए तो लिवर वुस्ट, लाइव स्क्रिप्ट,
लाइव स्टॉक्स, लिविडिटीज, आइए इसको बोलते हैं लिविडिटीज हो गया, लिविंगनेस, लिविंग रूम, नेक्स्ट है लिविंगस्टन और है लिवर्नियंस, लिवरेजेंस और लिक्सिविएटेड हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप पढ़ना सीखिए आसानी से और आपको कोई दिक्कत तो है क्या। चलिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट तो वॉवेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ए को कैसे कैसे पढ़ते हैं। मिडल में ए को आ पढ़ते हैं, मास में ए को आ, और मिड में ए को ए और मैन में ए को इस। यह प्रूफ करता है कि भाई ए का सिर्फ एक ही तरह से उच्चारण नहीं कर सकते हैं हम। उसी तरह ई को देखिए, ई को वाटर में ई को दोस्तों आ बोला गया है, पेन में ई को ए, और पीस में ई को ई बड़ी के रूप में, और सी के साथ जो ई लगा वो आ के रूप में। इसके अलावा आ भी और ई भी छोटी भी पढ़ेंगे। आई को सिर्फ आई ही नहीं पढ़ते बल्कि आ ई और आई तो बोलते ही ना, आई तो बोल ही रहे हैं। जैसे पी एंड पिन में छोटी ई का आई, छोटी टायर में आई का आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में, और ओ जो है ओ को आ ऊ और ओ बोलते हो तो है। एस ओ एम ई सब में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, और प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, टोन या स्टोन बोलिए, स्टोन। अब डबल ओ के यू के साथ देखिए, यू को क्या क्या बोलते हैं, तो यू को आ ऊ और यू भी बोलते हैं जी हाँ। तो जैसे बी यू टी बट में यू को आ बोला गया, पी यू टी पुट में यू को ऊ बोला गया, ट्यून में क्या बोला गया, ई यू बोला गया। उसका डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं, डबल ओ को दोस्तों इसी तरह आ ऊ यानी कि बड़ी ऊ है, और ओ और ऊ बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, SOON सुन में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ, और FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। उसके FLWR फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको रोज। लास्ट में एक स्लाइड रहेगा और प्रैक्टिस का। आप देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पर टाइप के सारे वीडियो को लिंक लेने से वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आपको शुद्ध पढ़ना सीखना है, या शुद्ध लिखना सीखना है, या फिर शुद्ध बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे तेजी स्टेप से। ना तो ग्रामर बुक लेना, मॉडल सही करना है आपको, बस करना है। एक कॉपी ले लीजिए, और एक कॉपी जो कि A4 साइज की रहेगी उसमें लिखिए जैसे मैं बताता हूँ, और लिखते समय बोल बोल के लिखना है। एक काम तो ये करना है, दूसरा कि कॉपी भी तैयार हो जाएगी और लिखने भी आ जाएगा, रूल रेगुलेशन याद भी हो जाएगा। चलिए आसानी से कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं, इस पार्ट के थ्रू आपको और भी समझ में आएगा, बेहतर समझ जाएंगे। जैसे प्रैक्टिस कैसे क्या आप करेंगे, आपने सिर्फ याद करके सब कुछ करना नहीं है। जैसे AEIOU डबल ओ को मैंने लिखा है, उससे रिलेटेड वर्ड लिखा है। आप 200 ऐसे वर्ड मीनिंग लिखिए जिसका उच्चारण आपको आता हो, जिसका स्पेलिंग आपको आता हो, दोनों। तब 10 दिन में 20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों आपको खुद ब खुद किसी भी वर्ड को लेकर आप टेंशन नहीं लेंगे। जैसे आप हिंदी के शब्दों को लिखते हैं पढ़ते हैं, उसी तरह इंग्लिश के शब्दों को लिखेंगे पढ़ेंगे। अब जैसे करना क्या है, आपने वर्ड ले लिया 200 वर्ड का, जैसे एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, AEIOU से अलग अलग है, आपको एक साथ प्रयोग करना होगा। जैसे ओ को भी ए को भी दोनों चेक कीजिए, जो भी है सब का चेक कीजिए। लेकिन यहाँ पे सिंगल देखिए, कंपनी में ए को क्या बोला गया, सॉल्ट में ए को क्या बोला गया, केयर में ए को क्या बोला गया है, तो ए बोला गया। मैप में ए को क्या बोला गया है, तो ए बोला गया है ना। प्रीफिक्स में देखें, परफेक्ट में तो PR पर में ई को आ बोला गया, फेक्ट वाला ई जो है उसको ए बोला गया। उसके प्रीफिक्स में जो ई है उसको ई बोला गया है, छोटी कह लीजिए बड़ी कह लीजिए, कोई अंतर नहीं है। 10 में जो ई है उसको ए बोला गया है। उसके SISR में आई का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण छोटी है ना, छोटी है। टीन में आई का उच्चारण बड़ी है। छोटी कब बोलेंगे, बड़ी कब बोलेंगे, कभी भी अंतर नहीं कर पाएंगे। छोटी ई कब बोलेंगे, बड़ी कब बोलेंगे, कभी भी अंतर नहीं कर पाएंगे। आई, लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। अब देखिए ओ, SON, सन में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, सन बोलते हैं ना। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, और प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। इसके बाद मोटो में एक एम है, एक साथ एक टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या बोला गया, ऊ पुट। और ट्यून में क्या बोला गया, यू को EU बोला गया, ट्यून। उसके बाद FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ हुआ, फ्लड। और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ हुआ। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। प्रैक्टिस कीजिए, 200 वर्ड को लीजिए, 20 वर्ड को रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। वाकई में आपको नहीं पढ़ने आया तो समझ लीजिए कि मेरा बताना भी बेकार हुआ और आप समझ भी नहीं पाए।
अगर नहीं समझ 200-300 वर्ड के लीजिए, मुझे लगता है 100 वर्ड तक ही आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जिनको शेयर कीजिए, नमाइए नहीं, उनको भेज दीजिए वीडियोज़ के लिंक, वो जरूर देखेंगे। व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी भेजना है आप भेजिए, और नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूला, जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में करेंगे, धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद सर।